तो आगे कंटिन्यू करते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एक्ट नंबर 78। आज हम जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन एक्ट का किस सेक्शन में होता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट किस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 2 में बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट के बारे में। सेक्शन 2 के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो एक्ट है मेनली किन लोगों पर लागू होता है। आंसर कीजिए कि ये मेनली किन लोगों पर लागू होता है। सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक्ट मेनली किन लोगों पर लागू होता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख। एक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये एक्ट मेनली हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन पर अप्लाई होता है। अब इस हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं होता है। जो सेक्शन 2 में हिंदू शब्द दिया गया है, इस हिंदू शब्द में कौन इंक्लूड नहीं किया गया है। किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी और ज्यूज, इन लोगों को हिंदू में इंक्लूड नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, राइट। अब एक केस था जिसमें ये बताया गया कि ये एक्ट उन पर भी लागू होता है जिन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया हो। वो केस कौन सा था। पेरुमल नादर वर्सेस पोन्नुस्वामी। कौन सा केस था। पेरुमल नादर वर्सेस पोन्नुस्वामी, ठीक है। अब क्या अगर कोई हिंदू महिला होगी वो मुस्लिम से विवाह कर लेगी तो ये ऑलरेडी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर ऑब्वियस सी बात है यस ही रहेगा, ठीक है। अगर वो तब अपने आप को कन्वर्ट नहीं करती है तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 जो है उसके अनुसार जो एसटी हैं उन पर, ठीक है, जो एसटी होते हैं उन पर ये एक्ट किस बेस पर लागू नहीं होता है। अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एब्सेंस रहेगी नोटिफिकेशन की तो ये एक्ट उन पर लागू नहीं होता है। किन पर लागू नहीं होता है। एसटीज पर, यानी कि अनुसूचित जनजाति पर ये लागू नहीं होता है। किस केस में ये कहा गया था कि हिंदू धर्म के तत्व व्यापक है और हिंदू धर्म से जुड़ी सभी उपजातियां पर ये अधिनियम लागू होता है। क्या कहा गया था कि हिंदू धर्म के तत्व व्यापक हैं और हिंदू धर्म से जुड़ी सभी उपजातियों पर यह अधिनियम लागू होता है। किस केस में कहा गया था। शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास। किसमें कहा गया था। शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्सेस मूलदास, ठीक है। अगर कोई पर्सन, अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख नहीं है, ठीक है, अगर कोई पर्सन हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं है लेकिन हिंदू परंपराओं के अनुसार उसका पालन पोषण हुआ है, अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, हिंदू रीति रिवाजों से हुई है, तो क्या तब भी ये एक्ट उस पर वो तब भी इससे गवर्न होगा। तो इसका आंसर है यस, ठीक है। सेक्शन 2(1)(b) के अनुसार कौन कौन लोग शामिल होते हैं। बौद्ध, जैन और सिख। क्या अनाथ हिंदू बालक जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, उसको पता ही नहीं धर्म क्या होता है, उस पर यह एक्ट लागू होता है। तो इसका आंसर यस है। उसको धर्म का ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी हिंदू बालक है, जो हिंदू बालक है उससे धर्म का ज्ञान नहीं है तब भी उस पर एक्ट अप्लाई होता है, ठीक है। अब जो कस्टमर यूजेस होते हैं, ठीक है, कुछ कस्टमर यूजेस की बात बताइए। तो कस्टमर यूजेस कौन सेक्शन में दिए गए। 3A में दिए गए, ठीक है। सेक्शन 3A के अनुसार कस्टम किसे कहा गया है। कस्टम वो होते हैं जो बहुत लंबे समय से कंटिन्यूअस चले आ रहे हैं और जिनको कोर्ट ने मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रदान किया हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया हो कोर्ट ने। जिसे कोई रूढ़ी को मान्य होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होती है। वो समाज में बहुत लंबे समय से कंटिन्यूस चल रही है और कोर्ट के द्वारा उसे रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, डिनाई नहीं कर रखा हो कोर्ट ने उसे, ठीक है। अब किस केस में कहा गया था रूढ़ी और प्रथा के आधार पर गोद लेना वैध है। तो ये कहा गया था बालू स्वामी वर्सेस बालकृष्ण में। इसमें कहा गया था बालू स्वामी वर्सेस बालकृष्ण में कहा गया था कि कस्टम और यूसेस के बेस पर अगर कोई अडॉप्शन होता है तो वो वैलिड अडॉप्शन माना जाता है। मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। वो सेक्शन में डिफाइन किया गया 3B में। 3B के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस में क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि खाना, कपड़े, रहन निवास और एजुकेशन, मेडिकल, ये सभी किस में आता है, आपके मेंटेनेंस में आता है। और ये किस में बताया गया 3B में बताया गया है। क्या जो अनमैरिड डॉटर होती है, अनमैरिड डॉटर की दशा में उसके विवाह के युक्त और प्रासंगिक व्यय भी भरण पोषण में शामिल है। कौन है अभी, अनमैरिड डॉटर है, उसके विवाह के जो रीजनेबल और जितने भी प्रासंगिक रियल जो उसके एक्सपेंडिचर होते हैं वो मेंटेनेंस में शामिल होते हैं। तो इसका आंसर यस है। भरण पोषण की इंटरप्रिटेशन किस केस में बताई गई है। किस में बताई गई, चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन। क्या बताया गया है, इंटरप्रिटेशन बताई किसकी, भरण पोषण की। किस में बताई गई है, चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन में बताया गया है। क्या भरण पोषण में शिक्षा और चिकित्सा देखभाल शामिल है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि हाँ सभी में ये जो आपके भरण पोषण में क्या क्या आता है, भोजन आता है, वस्त्र आते हैं, निवास आता है, शिक्षा आती है और चिकित्सा भी आता है। क्या जो मेजर पुत्र होगा उसके उसे मेंटेनेंस का राइट है। हाँ, पर किस सिचुएशन में, अगर वो सॉरी अगर वो विकलांग है तब वो मेंटेनेंस का राइट रखता है। कौन, मेजर जो सन होता है। भरण पोषण के अधिकार को लागू करने के लिए कौन आवेदन कर सकता है, पत्नी कर सकती है, पति कर सकता है, माता पिता कर सकते हैं, जो किसके डिपेंडेंट वो भी कर सकते हैं, ठीक है।